मजबूरी आ गई ना, घर च खर्चा खुर्चा नहीं, मैं पढ़ाने जोगी नहीं है बच्चे, इस वास्ते फिर जेह्ड़े अन्ने लियाना तो साढ़ा घर चलना ना, सानू कि चल 100-200 भी लैगे, चलो साढ़ा घर तो चलता रहेगा ना। मजबूर अन्नी हो गई जब मैंने अपने बच्चा बाहर तोड़ना पिया काम वाली, उस तो अलावा और मेरे को कोई रास्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर सदीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ अभी मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जहां पे गुर्बत होना उनका गुनाह बन जाता है। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है, नानी, नवासे, नवासियाँ और उसकी बेटी मौजूद है। इनका कोई सहारा नहीं। काफ़ी अर्सा पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी बेटी को किसी दूसरे ज़िला में ब्याह कर दिया, लेकिन वहाँ पर उनकी ना बन सकी, तशद्दुद होता रहा और वहाँ पर तलाक होकर अभी ये वापस दीना शहर में रिहाइश पजीर है। और आज इनके ये हालात हैं, इनका बिजली का बिल ना अदा करने की वजह से बिजली काटी गई, इनका पानी जो उसका बिल ना देने की वजह से वाटर सप्लाई का पानी काटा गया, घर में आटा नहीं, चीनी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। कई रोज़ से ये अफाकों पे मजबूर हैं और मजबूरन इनका ये मासूम बच्चा जिसकी उम्र मेरे ख्याल में 8 साल होगी, आज एक होटल पे हमने देखा कि वहाँ पे ये मज़दूरी करने के लिए गया। जब इससे पूछा कि बेटा इतनी कम उम्र में आप मज़दूरी करने क्यों आए हैं, आप होटल पे काम क्यों कर रहे हैं, तो इसने आगे से रोना शुरू किया और कहा कि मेरे घर में मेरी नानी, मेरी माँ और मेरी बहन भाई जो हैं वो भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, इस वजह से मैं यहाँ कमाई करने के लिए, यहाँ मजदूरी करने के लिए आया हूँ। वो बेटा हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्यों होटल पे गए थे? घर में खर्चा नहीं था। कितने दिन से? ज़्यादा दिन हो गए। तो इतनी छोटी उम्र में स्कूल नहीं जाते, मजदूरी करने क्यों गए हो? घर में पैसे नहीं थे। नाजरीन, इसकी नानी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या वजह है, क्यों इतनी छोटी उम्र में आपने इसको भेजा है कमाने के लिए ये होटल के ऊपर? हमारे घर में कोई बड़ा है ही नहीं कमाने वाला, तो इसलिए मैं खुद भी बीमार रहती हूँ ना, तो यही हमारा सहारा है ये बच्चा। तो कितने दिनों से हमारे घर में कोई आटा कोई कुछ भी नहीं है, तो सुबह से थोड़ा नाश्ता करवाया है, तो फिर इसे ना होटल पे भेज दिया है काम पे। अच्छा बीबी, आपका ये बेटा है, इतनी मासूम उम्र है इसकी, इतना छोटा है, इसको स्कूल भेजने के बजाय मानने के लिए भेजा, होटल के भेजा है, क्यों इतनी मजबूरी आपको पेश? मजबूरी आ गई ना, घर च खर्चा खुर्चा नहीं, मैं पढ़ाने जोगी नहीं है बच्चे, इस वास्ते फिर जेह्ड़े अन्ने लियाना तो साढ़ा घर चलना ना, सानू कि चल 100-200 भी लैगे, चलो साढ़ा घर तो चलता रहेगा ना। मेरा कितना दिल करता बाहर कड्ढन ते बच्चे, मैनू आप शौक मैं अपने बच्चे पढ़ावां, लेकिन गुंजाइश नहीं है, इस वास्ते मजबूर अन्नी हो गई जब मैंने अपने बच्चा बाहर तोड़ना पिया काम वाली, उस तो अलावा और मेरे को कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, ये वो फैमिली जिसमें एक नानी, एक उसकी बेटी और साथ उनके ये 3 नवासे नवासियाँ यहाँ मौजूद हैं। कई दिन से खाना नहीं खाया था। एक दर्द दिल रखने वाले शख्स ने रात को जब उसको ये पता चला कि यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं, ये गरीब बंदे स्वेतपोशी की हालत में किसी से मांग नहीं रहे और घर में अफाकों पे मजबूर हैं, तो उसने कुछ इनको राशन दिया। और अभी भी हमारी कई मुखैर हज़रात से बात हुई और उनको इस फैमिली के हालात बताए, तो थोड़ी देर तक इनके पास वो भी खाने के लिए आ जाएगा। लेकिन नाजरीन, गुर्बत जिसे हम एक ताना समझते हैं, कई बंदे गुर्बत पे देखे तो ऐसे ऐसे मामलात करने पे तैयार हैं जो कि सुन के जो है ना वो रूह कांप जाती है। ऐसे ही शख्स, ऐसे ही फैमिलियाँ, ऐसे ही घर जो हैं वो खुदकुशी पे मजबूर होते हैं, अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं, अपने वो हद पार कर जाते हैं जो कि अपना पेट पालने के लिए किया जाता है। नाजरीन, ये फैमिली, क्या कसूर इनका, इनके बच्चों का, इस फैमिली का? एक खावंद ने जो कि बूढ़ा खावंद था, तशद्दुद करता रहा, इनको तलाक दे दी। आज इनका ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, ना ही कोई चाचा, कोई रिश्तेदार नहीं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि इस तरफ ख्याल किया जाए और ऐसी फैमिलियाँ जो कि बिल्कुल ही बेआसरा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो किसी जगह पे काम भी नहीं कर सकती, इनका ख्याल किया जाए। और मुखैर हज़रात से भी अपील है कि इनकी दाद रसी की जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान यासर सदीक को। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।